तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं तथा वेदांतानुरागी सज्जनों, प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत सूत्र प्रस्थान से भगवान वादरायण कृत ब्रह्म सूत्रों और श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर शारीरिक भाष्य पर आधारित चर्चा में हम लोग एकत्र हैं। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्मृत्यधिकरणम पर आधारित हम लोगों की यह चर्चा अग्रसर हो रही है। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाली यह चर्चा, त्रिविध दुखों का विनाश करने वाला यह महनी शास्त्र आप सब लोगों का मंगल करे, इस कामना के साथ में आप सब लोगों को नमन करता हूं।
और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों की बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो और शारीरिक भाष्य के इस महनीय शास्त्र को आप समझने में समर्थ हो सके। स्मरण कीजिए, हम लोग स्मृति अधिकरण में पूर्व पक्ष पर जो भगवान श्रीमदादि जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा ही सांख्य की ओर से प्रस्तुत किया गया, सांख्य के मतवादियों की ओर से प्रस्तुत किया गया, उस पर चर्चा कर रहे थे। और अब हम लोग पूर्व पक्ष के समाधान पर पहुंच गए हैं। सांख्य के मतवादियों का यह मंतव्य कि प्रधान प्रकृति को ही इस जगत का कारण स्वीकार कर लेना चाहिए वेदांतियों को, अन्यथा ब्रह्म की अभिन्न निमित्तोपादान कारणता को स्वीकार करने से सांख्य की स्मृतियां निरर्थक हो जाएंगी। और सांख्य के जो महनीय आचार्य हैं, महर्षि कपिल, आचार्य ईश्वर कृष्ण, पंचशिखाचार्य आदि के प्रति सांख्य के अनुयायियों के मन में श्रद्धा का हान होगा, श्रद्धा की कमी होगी। इसलिए वेदांत को प्रकृति के जगत कारणता के सिद्धांत के अनुसार व्याख्यायित करना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने उसका समाधान आरंभ किया, कहा कि नहीं, आपको जो यह भय है कि सांख्य की स्मृतियां निरर्थक हो जाएंगी, सांख्य के आचार्यों के प्रति श्रद्धा का अभाव होने लगेगा, वो तो आपकी अपनी विचारणा हो सकती है। लेकिन वेदांत को अनुगत करने वाली, श्रुतियों को अनुगत करने वाली जो स्मृतियां हैं, जिन्होंने उस परमात्मा को ही जगत का कारण मान रखा है, जिन्होंने ईश्वर को इस जगत का कारण मान रखा है, यदि हम उसका खंडन करें तो यह वेद का विरोध होगा और वे श्रुतियां अनर्थक होने लगेंगी। इसलिए कहते हैं कि एवं सत्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगेन ईश्वर कारणवाद आक्षेपेत, कहा कि इस प्रकार आप लोगों के द्वारा तो ईश्वर कारणवाद पर आक्षेप किया जा रहा है और ईश्वर कारणवादिन्यः स्मृतयः अनवकाशाः प्रसज्येरन्, ईश्वर को कारण मानने वाली जो स्मृतियां हैं, श्रीमद् भगवद गीता स्मृति प्रस्थान का बहुत ही महनीय प्रस्थान है। मनुस्मृति वेदोखिलो धर्म मूलम कहा गया। मनुस्मृति में समग्र वेद के प्रतिपाद्यों की चर्चा हुई है। तो इस प्रकार जो ईश्वर कारणवाद को मानने वाली स्मृतियां हैं वे अनर्थक होने लगेगी। इसलिए हम सांख्य के अनुसार सांख्य की स्मृतियों को बचाने के लिए ईश्वर कारणवाद पर समझौता नहीं कर सकते। और देखिए, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, इन सब में ईश्वर की कारणता को स्वीकार किया गया है।
इतिहास पुराण से, महाभारत और रामायण तथा अष्टादश पुराण और स्मृतियां, इन सब में ईश्वर की कारणता का ही विवेचन किया गया है। कहते हैं कि ताह उदाहरिष्यामः, उसमें से मैं कुछ उद्धृत करता हूं। भगवान भाष्यकार ने क्या कहा? कहा कि ताह उदाहरिष्यामः, कुछ स्मृतियों को, कुछ इतिहास और पुराण के श्लोकों को, जो कि जगत की कारणता में ईश्वर को ही परम कारण मानते हैं, उसको उद्धृत कर रहे हैं, जो कि इस बात को प्रमाण पूर्वक सिद्ध कर रहे हैं कि ये सारी स्मृतियां ईश्वर कारणवाद को ही मानती हैं। देखिए क्या उद्धृत किया? कहा कि यत् तत् सूक्ष्मम अविज्ञेयम, वह जो अविज्ञेय सूक्ष्म है, वह परमात्मा अविज्ञेय है, ज्ञान का विषय नहीं बनता, सूक्ष्म है, अणोरणीयान महतो महीयान, वही इस जगत का परम कारण है। इति परम ब्रह्म प्रकृत्य, इस प्रकार पर ब्रह्म ही इस जगत का कारण है, इस प्रकरण का आरंभ किया। इतिहास में, पुराण में, स्मृतियों में जहां जहां जगत की उत्पत्ति के विषय में विवेचन किया गया, जहां जहां जगत की उत्पत्ति से संबंधित प्रकरण आए, उन प्रकरणों में ईश्वर की कारणता का, ईश्वर कारणवाद का विवेचन किया गया। तो कहते हैं कि उसी को प्रकृति माने उसी प्रकरण को आरंभ कर रहे हैं, उसी ब्रह्म की जगत कारणता का जो प्रकरण है उसी को आरंभ करके कहते हैं कि सही अंतरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञस्य चेत् गच्छते, कहा कि वही परमात्मा समस्त प्राणियों का आत्मा है, वही ब्रह्म, वही ईश्वर आत्मस्वरूप से सभी प्राणियों में रहता है और वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र माने शरीर, और शरीर को नियंत्रित करने वाला, शरीर में रहने वाला जो सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमात्मा है, वही समस्त शरीरों में रहता है। इति कथ्यते, ऐसा कहा गया, ऐसा कहा जाता है। इति चोक्त्वा, यह कह करके जगत की कारणता का आरंभ किया। जगत की कारणता ईश्वर विषयक है, इस प्रसंग को कहना शुरू किया और कहा कि वही परमात्मा इस जगत का कारण है, जो समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में, समस्त प्राणियों में चैतन्य स्वरूप से प्रतिभासित होता है। इसलिए तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम द्विजसत्तम, कहा कि इसलिए यह जो तीन गुण वाला अव्यक्त है, यह जो तीन गुण वाली ईश्वर की माया है, तस्मात् उसी से उत्पन्नम, उसी से उत्पन्न हुई। कहा कि तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम, कहा कि उस परम पिता परमेश्वर से ही उसकी शक्ति स्वरूपा माया उत्पन्न हुई, जो कैसी है? कहा कि जो त्रिगुणात्मिका है, जो कि सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से युक्त है। तो तस्मात् उस परब्रह्म परमात्मा से जो माया नाम की पराशक्ति है, जो त्रिगुणात्मिका है, वह उत्पन्न होती है। इत्याह, ऐसा कहा। ध्यान दीजिए, क्या कहा? कहा कि वह परमात्मा ही इस जगत का कारण है, उस परमात्मा से ही
यह माया उत्पन्न होती है। यह माया उसी परमात्मा की त्रिगुणात्मिका शक्ति है जिसके बल पर वह इस जगत की रचना करता है और वह परमात्मा स्वयं अखिल ब्रह्मांड में समग्र प्राणियों में चैतन्य स्वरूप से प्रतिभासित होता है। तथा अन्यत्र कहा कि इसी प्रकार अन्यत्र भी कहा गया। क्या कहा गया अन्यत्र? अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन निर्गुणे संप्रलीयते। कहा कि हे ब्रह्मन, यह जो अव्यक्त, अचिंत्य, अभेद्य, अछेद्य परमात्मा है, उसी में जो निर्गुण है, उसी में यह जगत, यह सुख दुखात्मक जगत, ये माया जनित जो त्रिगुणात्मक जगत है, यह विलीन हो जाता है। इति आह, इस प्रकार कहा। तो इतिहास में इस प्रकार कहा गया कि वह परमात्मा ही इस जगत का कारण है। वह परमात्मा ही सकल प्राणियों में चैतन्य स्वरूप से प्रतिभासित होता है। उसी परमात्मा की माया रूपा शक्ति जो त्रिगुणात्मिका है, जो कि इस जगत की सर्जना कर देती है, उसी से पैदा होती है और अंततः यह सब अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन, उसी पर ब्रह्म में, उसी अव्यक्त पुरुष में जो निर्गुण कहा गया, उसी में संप्रलीयते, उसी में विलीन हो जाती है। तो उत्पन्न किससे हुआ है जगत? उत्पन्न हुआ माया से। कैसी माया? जो कि त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस रूप की है, जिसमें सुख दुख और मोह के सूक्ष्म तत्व हैं। ऐसी उस माया से यह सुख दुख मोहात्मक जगत पैदा हुआ और इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, उन समग्र प्राणियों में वह परमात्मा ही आत्मस्वरूप से प्रतिभासित हो रहा है और अंत में उसी अव्यक्त, उसी परम तत्व, उसी अचिंत्य, अछेद्य, अभेद्य जो परमात्मा है, निर्गुण परमात्मा है, उसी में यह विलीन हो जाता है। इत्याह, ऐसा कहा, इतिहास ने कहा, महाभारत की पंक्तियों से ऐसा उद्धृत किया। तथा पुराणों में भी कहा गया। क्या कहा गया पुराणों में? कहा कि यतश्च संक्षेपमिमं शृणुध्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणः ससर्ग काले चक्रोति सर्गम संहार काले चित्रत्वयः। कहा कि वह जो परमात्मा है, उसकी जगत कारणता के विषय में संक्षेप में सुनिए। नारायणः सर्वमिदं, यह जो जगत है वह नारायण ही है। वह इस पुराण पुरुषोत्तम नारायण से ही यह जगत उत्पन्न हुआ है। ससर्ग काले चक्रोति सर्गम, इस जगत की सृष्टि के काल में, सृष्टि के आरंभ में वह सर्वम करोति, सर्वम जगत करोति, समस्त जगत को उत्पन्न करता है। तथा संहार काले, इसके संहार काल में तदत्तिभूयः, उसको स्वयं में विलीन कर लेता है। तो कहा कि इसलिए संक्षेप से यह बात सुनने योग्य है। कौन सी बात? कहा कि यह समग्र प्रपंच जो है, यह पंच महाभूत विनिर्मित जो जगत है, यह पुराण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ। जो परम पुरुष है, जो पुराण पुरुष है, जो नारायण रूप है, उसी से यह उत्पन्न हुआ। सृष्टि काल में इस जगत को वही उत्पन्न करता है और संहार काल में, प्रलय काल में सबको विनाश कर देता है। ऐसा कहा पुराण ने। तो इतिहास ने भी उसी परमात्मा को इस जगत का कारण कहा। पुराण ने भी उसी परमात्मा को इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण कहा। भगवद गीता कहा कि, और भगवद गीता में भी कहा गया, स्मृति में भी कहा गया। क्या कहा गया? कहा कि अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवद गीता की 7वें अध्याय का 6वां श्लोक उद्धृत किया भगवान भाष्यकार ने। कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अहम
मैं ही कृष्णस्य जगतः संपूर्ण जगत का प्रभव स्थान, उत्पत्ति स्थान, उसके उत्पत्ति का मैं ही निमित्त और उपादान दोनों प्रकार का कारण हूँ। प्रलयस्त था और यह समग्र जगत प्रलय काल में मुझ में ही विलीन हो जाता है। ऐसा तो इतिहास में भी उस परमात्मा की जगत कारणता का वर्णन किया गया, पुराण में भी उस जगत कारणता का, परमात्मा की जगत कारणता का वर्णन किया गया, और स्मृति में भगवद गीता में भी उसी परमात्मा की जगत कारणता का विवेचन किया गया और कहा कि परमात्मानम एव च प्रकृत्य आपस्तंभ पठति। आपस्तंभ पढ़ते हैं, आपस्तंभ जो स्मृति है उसमें भी पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? ऋषि आपस्तंभ कहते हैं, क्या कहते हैं कि तस्मात् कायाः प्रभवन्ति सर्वे समूलम शाश्वतिकः सनित्यः। कहा कि तस्मात् उस परमात्मा से, वही जो निर्गुण परमात्मा है, जो त्रिगुणात्मिका माया शक्ति संपन्न परमात्मा है, तस्मात् माने उसी से सर्वे कायाः प्रभवन्ति, सारे शरीर पैदा होते हैं। इस जगत में सारे शरीर उसी परमात्मा से पैदा होते हैं। जो चतुर्विध शरीर है वे समस्त शरीर कहाँ से पैदा होते हैं? कहते हैं कि तस्मात्, उसी से। कौन से शरीर? कहा कि सर्वे कायाः प्रभवन्ति, जितने भी शरीरधारी हैं ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत समस्त शरीरों की सर्जना उसी परमात्मा की माया शक्ति के द्वारा की जाती है। तो किस प्रकार वह कारण बनता है? कैसा कारण है? कहा कि मूलम, वही उपादान कारण है, शाश्वतिक है, वही कूटस्थ है, और सनित्य है, वही नित्य है। वह जो परमात्मा है वह कूटस्थ है, नित्य है और शाश्वत है। इस जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण है। तस्मात् सर्वे कायाः प्रभवन्ति, उसी परमात्मा से ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत जितने भी शरीर हैं, जितने भी समस्त लोकों में जितने भी प्राणी हैं, ये सब उसी परमात्मा से पैदा होते हैं। अर्थात ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत जितने भी शरीरधारी हैं वे सारे शरीर कहाँ से पैदा होते हैं? कौन है उसका कारण? कहा कि तस्मात्, उसी परमात्मा से ये सब उत्पन्न होते हैं। इति एवं अनेकशः स्मृतिषु अपि ईश्वरः कारणत्वेन उपादानत्वेन च प्रकाश्यते। कहा कि इस प्रकार अनेकशः, अनेक बार स्मृतियों में ईश्वर को इस जगत का निमित्त और उपादान कारण कहा गया। तो जब स्मृतियां इस ईश्वर की जगत कारणता को उद्घोषित कर रही हैं, समग्र पुराण इसी परमात्मा को जगत का कारण बताते हैं। आपस्तंभ इत्यादि जो स्मृतियां हैं, आपस्तंभ ऋषि इत्यादि हैं, वे सब जब जगत के कारण के रूप में इसी परमात्मा को उद्धृत करते हैं, इतिहास और पुराण सब उस परमात्मा को जगत का कारण कहते हैं, तो फिर क्यों न हम ऐसी स्मृतियों को स्वीकार करें? इतिहास पुराणों में वर्णित, स्मृतियों में वर्णित जगत की कारणता को हम क्यों न स्वीकार करें? क्यों हम सांख्य की उन स्मृतियों को स्वीकार करें जिसमें ईश्वर की चर्चा नहीं है, जिसमें जड़ प्रकृति को इस जगत का कारण कहा गया है और उसकी कारणता का उल्लेख श्रुतियों में कहीं आता नहीं। हम लोगों ने आरंभ में ही पढ़ लिया था, ईक्षतेर ना शब्दम। कहा कि इस जगत का कारण तो वह है जो ईक्षण करने वाला है, जो संकल्प करने वाला है, जो चैतन्य स्वरूप है, वही इस जगत का परम कारण है। प्रकृति के लिए श्रुतियों में कहीं भी इस जगत के कारण के रूप में उल्लेख नहीं आया। तो श्रुतियों में जब आया ही नहीं तो फिर हम क्यों ऐसा कहें, क्यों मान लें आपकी स्मृतियों को जो कि ईश्वर कारणवाद को स्वीकार नहीं करती? इस
प्रकार भगवान भाष्यकार ने सांख्य आदि स्मृतियों को स्वीकार करना, उनकी प्रामाणिकता को, उनके प्रामाण्य को स्वीकार करना और उनके आधार पर सांख्य शास्त्र के सिद्धांत को, जो कि जगत कारणता के रूप में प्रकृति को उद्धृत करते हैं, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। किसी ने कहा कि आज आप वेदों का नाम नहीं ले रहे हैं, आज आप केवल इतिहास, पुराण, धर्मसूत्र और स्मृतियों की ही चर्चा कर रहे हैं, श्रुतियों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? श्रुतियों का नाम लीजिए, क्योंकि प्रकृति को कारणता प्रदान करने वाली जो सांख्य शास्त्रीय स्मृतियां हैं, वे भी श्रुति सम्मत हैं, वे भी श्रुतियों को स्वीकार करती हैं। श्रुतियों के आधार पर ही इनकी भी रचना कही जाती है, ये भी वैदिक दर्शन कहे जाते हैं। तो आज आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये अवैदिक है, यह सांख्य शास्त्र अवैदिक है, आप ऐसा क्यों नहीं कहते? भगवान भाष्यकार ने कहा कि इसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आज तो मैं स्मृतियों के बल से स्मृतियों की निरर्थकता को सिद्ध कर रहा हूं, क्योंकि पहले ही मैंने इस बात की संकल्पना कर रखी थी। श्रुतियों को श्रुति बल से, स्मृति बल से हम निराकरण करते हैं। तो कहा कि स्मृति बलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य स्मृति बलेन एव उत्तरम प्रवक्ष्यामि इत्यतो अयम अन्य स्मृत्यनवकाश दोषोपन्यासः। कहा कि पहले ही मैंने कह दिया था कि स्मृतियों का खंडन मैं स्मृतियों के आधार पर करूंगा। वे स्मृतियां वेद को मानती हैं कि नहीं मानती, सांख्य वेद को मानता है कि नहीं मानता, ये तो उनका अलग विषय है। लेकिन जगत कारणता के विषय में ईश्वर की कारणता को जो लोग नहीं मानते, जो स्मृतियां नहीं मानती, उनको हम नहीं स्वीकार कर सकते। और क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्योंकि हमारे पास स्मृतियां भी ऐसी हैं जो कि ईश्वर की कारणता को स्वीकार करती है। दर्शितम तो स्मृतिनाम दर्शितम तो श्रुतिनाम ईश्वर कारणवादम प्रत्यात्रयम। जो हमारी स्मृतियां हैं, जो ईश्वर कारणवाद को प्रदर्शित करती हैं, जगत की कारणता के विषय में ईश्वर को ही जो स्वीकार करती हैं, ऐसी हमारे पास स्मृतियां हैं। तो हम क्यों उन स्मृतियों को स्वीकार करें जिनमें ईश्वर कारणवाद को निरस्त कर दिया गया, जिनमें ईश्वर कारणवाद का उल्लेख नहीं किया गया? कहते हैं तो नियम है कि विप्रतिपत्तौ च स्मृति नाम, जब स्मृतियों में परस्पर विरोध हो, जैसे सांख्य स्मृति, श्रीमद् भगवद गीता अथवा मनुस्मृति, इनमें जब परस्पर विरोध हो सैद्धांतिक रूप से, तो क्या करना चाहिए? किसको प्रमाण मानना चाहिए? कहा कि विप्रतिपत्तौ विरोधे सति, अगर दो श्रुतियों में, दो स्मृतियों में, जैसे भगवद गीता अथवा मनुस्मृति और सांख्य शास्त्र की जो स्मृतियां हैं, अगर इसमें विरोध हो तो अवश्य कर्तव्य अन्यतर परिग्रह अन्यतर परित्याग। एक का परिग्रह करेंगे और एक का परित्याग करेंगे। किसका परिग्रह करेंगे, किसको ग्रहण करेंगे? कहा कि श्रुति अनुसार स्मृति प्रमाणम, जो श्रुति के अनुसार अपना मंतव्य प्रस्तुत करती हैं, ऐसी स्मृतियों को हम प्रमाण मानेंगे, ऐसी स्मृतियों को हम ग्रहण करेंगे। और जो श्रुति के सिद्धांतों का विरोध करेंगी, उन स्मृतियों का हम ग्रहण नहीं करेंगे और न ही उनको प्रमाण मानेंगे। कहा कि अनपेक्षा इतराः, जो अनपेक्ष हैं, जो श्रुति को प्रमाण नहीं मानती, उनको हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब हम लोग गुरुदेव पढ़ाते थे तो इस प्रसंग में थोड़ा सा परिहास कर लेते थे। उन्होंने कहा कि अनपेक्षा तो इतराः, कहा ये सांख्य आदि स्मृतियां चाहे जितना इतराएं, इनको हम स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये ईश्वर कारणवाद को नहीं स्वीकार करती, क्योंकि ईश्वर कारणवाद के सिद्धांत को ये सांख्य आदि स्मृतियां निरस्त कर देती हैं। इसलिए ये चाहे जितनी महत्वपूर्ण
स्मृतियां हों, चाहे जिसको श्रद्धा की कमी पड़ जाए, लेकिन हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे। कहा कि तदुक्तम प्रमाण लक्षणे, ऐसा मीमांसकों ने भी कहा कि किस श्रुति को प्रमाण, किस स्मृति को प्रमाण माना जाए, किस स्मृति को प्रमाण न माना जाए। मीमांसा ने इस विषय का निराकरण करने के लिए एक नियम ही बना दिया। आचार्य जैमिन ने इस विषय में एक सूत्र लिखा। क्या लिखा? कहा कि तदुक्तम प्रमाण लक्षणे विरोधे त्वनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम। जैमिनी सूत्र में कहा गया कि विरोधे, अगर दोनों श्रुतियों में, दोनों स्मृतियों में विरोध हो रहा हो, जैसे सांख्य और भगवद गीता की मान्यता में विरोध हो रहा हो, तो इन दोनों स्मृतियों में हम किसको मानेंगे? कहते हैं कि विरोधे तो अनपेक्षम स्यात्। यदि श्रुति का विरोध हो रहा हो, अगर श्रुति के सिद्धांतों का विरोध हो रहा हो, तो अनपेक्षम, तो हमारे लिए स्मृति त्याज्य है। हमारे लिए वह स्मृति त्याज्य है जो श्रुति के सिद्धांतों का खंडन कर रही हो। जैसे सांख्य ने श्रुति के सिद्धांतों के अनुसार ईश्वर की कारणता का खंडन कर दिया, ईश्वर की कारणता को अस्वीकार कर दिया, तो वह अनपेक्ष है, हमारे लिए अनपेक्ष है, हमारे लिए त्याज्य है। और असत ही विरोध है, अगर विरोध नहीं है तो ही अनुमानम, कहा तब हम उसको भी प्रमाण मान लेंगे। जिन स्मृतियों में श्रुति का विरोध नहीं है, वे सारी स्मृतियां हम प्रमाण स्वरूप स्वीकार करते हैं। लेकिन जिन स्मृतियों में श्रुतियों के सिद्धांतों का विरोध है, जिन स्मृतियों में श्रुतियों के अनुसार वर्णित जगत के कारणता विषयक सिद्धांत का विरोध किया गया है, वे हमारे लिए त्याज्य हैं, अनपेक्ष हैं। इति, ऐसा मीमांसा ने भी कहा। तो मीमांसा के इस नियम के अनुसार, क्योंकि सांख्य में श्रुति वर्णित जगत कारणता का खंडन हो रहा है, इसलिए वो हमारे लिए अनपेक्ष है, इसलिए हमारे लिए वह त्याज्य है। और श्रीमद् भगवद गीता तथा मनुस्मृति इत्यादि जो स्मृतियां हैं, उसमें श्रुति के सिद्धांत को स्वीकार किया जा रहा है। उसी परमात्मा को जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में माना जा रहा है, वेदों के ही सिद्धांतों को स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए वह प्रमाण स्वरूप हम उसको स्वीकार करते हैं। हम श्रुतियों को प्रमाण मानते हैं और उन स्मृतियों को प्रमाण मानते हैं जो श्रुतियों के सिद्धांतों के अनुगमन करने वाली स्मृतियां हैं, जो श्रुतियों के अनुगमन करती हैं, श्रुतियों का विरोध नहीं करती। आपको याद होगा, एक श्लोक याद आ गया कि महाकवि कालिदास ने लिखा कि जैसे स्मृते, क्या है वो, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरनुगच्छत, जैसे श्रुति का स्मृतियां अनुगमन करती हैं, उसी तरह से राजा दिलीप उस कामधेनु का अनुगमन करने लगे। उसके स्थित स्थितामुच्चलित प्रयाताम निषेधुषी मासन बंद धीरा, जब वह चलती थी तो चलते थे, जब बैठती थी तो बैठते थे। कैसे उसका अनुगमन किया? कहा जैसे स्मृतियों ने श्रुतियों का अनुगमन किया है। तो जो स्मृतियां श्रुतियों का ऐसा अनुगमन करती हैं, उसके सिद्धांतों को स्वीकार करती हैं, श्रुतियों की मान्यता को स्वीकार करके अपनी स्मृतियों का वर्णन करती हैं, ऐसी स्मृतियों को तो हम स्वीकार करते हैं, उसके प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं। वही हमारे लिए ग्राह्य है। अनपेक्षा इतराह, जो अन्य है, वे जो कि ईश्वर कारणवाद को नहीं स्वीकार करती, वो चाहे जितनी महत्वपूर्ण हो, चाहे जितने बड़े सिद्ध महात्मा ने उनको लिख दिया हो, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। बात बड़ी आनंददायी है, बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है। कहा कि और ऐसा करने के पीछे हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई हमारी मानसिकता नहीं खराब है उनके प्रति, बस कारण है उसका
क्या कारण है? कहा कि न च अतीन्द्रियार्थान श्रुति मंत्रेण कश्चित उपलभते इति शक्यम संभावयितुम निमित्ता भावात्। कहा कि जो अतीन्द्रिय पदार्थ है, जो अतीन्द्रिय वस्तु है, ईश्वर इत्यादि जो अवांग मनस गोचर है, जो अतीन्द्रिय है, वह श्रुति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण से समझा नहीं जा सकता। इस जगत का जो कारण है, इस जगत का कारण सांख्य कह रहा है कि प्रकृति है, और प्रकृति को भी अतीन्द्रिय बताया। प्रकृति भी इंद्रियों का विषय नहीं बनती, और श्रुतियों ने उस परमात्मा को इस जगत का कारण बताया, वो भी अतीन्द्रिय है, वो भी जगत का कारण होते हुए इंद्रियों का विषय नहीं बनता। तो कहा कि इन दो अतीन्द्रियों में जो वेद को प्रमाण मान रहा है, वेद को प्रमाण मानते हुए जिसने अतीन्द्रिय की चर्चा की, उसको तो हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि ईश्वर जैसी सत्ता जो अतीन्द्रिय है, उसको चूंकि वेद उसका उपदेश कर रहा है, तो हम उसको तो स्वीकार करेंगे। लेकिन प्रकृति जो अतीन्द्रिय है, जो जगत की कारणता के रूप में सांख्य के द्वारा उद्धृत की जा रही है, उसके विषय में वेद कुछ नहीं बोल रहा है। श्रुतियों में एक शब्द जगत के कारणता विषयक सिद्धांत में प्रकृति का कहीं उल्लेख नहीं आया, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। निमित्ता भावात्, कोई निमित्त नहीं है, और श्रुतियों के आधार पर तो हम अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान करते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आदि प्रमाणों से जो कुछ हमें अवगत नहीं होता, वह अवगत कराना, उसका ज्ञान कराना, उसको अपरोक्ष कराना स्मृतियों का काम है। स्मृतियां ही उसको उपदिष्ट करने के लिए सक्षम हैं, वही समर्थ हैं, और अन्य कोई निमित्त नहीं है अतीन्द्रिय विषयों को जानने का। तो यहां भी कहा कि न च अतीन्द्रियार्थान श्रुति मंत्रेण कश्चित् प्रवते इति शक्यम संभावयितुम। यह इस बात से हम कहते हैं, इस आधार पर कहते हैं कि जो अतीन्द्रिय पदार्थ है, चाहे वह प्रकृति हो, चाहे वह परम पुरुष परमात्मा हो, जिसके विषय में वेद कहेगा, अगर वेद कहता कि यह प्रकृति अतीन्द्रिय है और यह इस जगत का कारण है, तो हम मान लेते। लेकिन वेद ने उसके विषय में कुछ नहीं कहा। वेद ने क्या कहा? वेद ने उस परम पिता परमेश्वर को इस जगत का कारण बताया, उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव चैतन्य स्वरूप अभिन्न निमित्तोपादान कारणता संपन्न वह परमात्मा ही इस जगत का कारण है, उसको वेद ने जगत का कारण कहा। तो वेद अगर अतीन्द्रिय के विषय में बता रहा हो तो हम स्वीकार करेंगे, अगर वेद नहीं बता रहा है तो हम उस अतीन्द्रिय के बारे में स्वीकार नहीं करेंगे। या तो हम देख करके मानेंगे, या तो हम प्रत्यक्ष करके समझेंगे, अथवा श्रुति के द्वारा समझेंगे, क्योंकि श्रुति का जो प्रमाण होता है वह भी प्रत्यक्षवत होता है। जैसे प्रत्यक्ष देख करके हम किसी विषय को समझते हैं, जितनी विश्वसनीयता पूर्वक हमें उस विषय का ज्ञान होता है, उतनी ही विश्वसनीयता पूर्वक श्रुति प्रमाण से होने वाला ज्ञान भी ग्राह्य है। तो जगत कारणता के विषय में दो अतीन्द्रिय पदार्थ आए, एक को वेद कह रहा है, परमात्मा को, ईश्वर को जगत कारण के रूप में वेद कह रहा है, इसलिए हम उसकी कारणता को स्वीकार करते हैं। ऐसी स्मृतियों को भी हम स्वीकार करते हैं जिन्होंने वेद का अनुसरण किया है। लेकिन जिन स्मृतियों में परमात्मा के स्वरूप का स्मरण नहीं किया गया, परमात्मा के स्वरूप को जगत के कारण के रूप में नहीं माना गया, ऐसी स्मृतियों को हम नहीं स्वीकार करते, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान कराना केवल श्रुतियों का काम है। सक्यम कपिलादीनाम सिद्धानाम अपरतिहत ज्ञानत्वाद इति चेत। कहा कि अगर यह कहो कि महर्षि कपिल बड़े सिद्ध थे, इसलिए उनकी बात को स्वीकार कर लिया जाए। कपिलादीनाम सिद्धानाम अप्रतिहत ज्ञानत्वम। कहा कि जो महर्षि कपिल हैं वे सिद्ध हैं, उनका ज्ञान अप्रतिहत है, इसलिए उनके द्वारा उपदिष्ट इस प्रकृति को जगत का कारण मान लें। तो कहते हैं न, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सिद्धेरपि सापेक्षत्वात्
क्योंकि सिद्धि आखिर उनको कहां से प्राप्ति हुई? वेदों को पढ़ करके, वेदों को समझ करके, वेदों के ज्ञान के द्वारा ही उनको सिद्धि मिली। और उनकी सिद्धि श्रुति सापेक्ष है। श्रुति ज्ञान के आधार पर ही उनको तो सिद्धियां प्राप्त हुई। जो महर्षि कपिल अथवा किसी भी महर्षि को जो सिद्धियां मिलती हैं वो वैदिक ज्ञान के आधार पर मिलती हैं। वो वेद सापेक्ष हैं, श्रुति सापेक्ष हैं। इसलिए सिद्धेरपि सापेक्षत्वात् जो सिद्धि होती है वह भी श्रुति सापेक्ष होती है। उनकी सिद्धि होने में, उनको सिद्ध मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन श्रुति का प्रामाण्य और श्रुति के बल पर जो सिद्ध है उनका प्रामाण्य, इन दोनों में अंतर है। इसलिए महर्षि कपिल बहुत बड़े सिद्ध हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अप्रतिहत ज्ञान वाले हैं, फिर भी श्रुति नहीं है। श्रुति के आधार पर उनको सिद्धि प्राप्त हुई है। जाहिर सी बात है कि जिसके आधार पर उनको सिद्धि प्राप्त हुई वो विशेष प्रामाण्य है, वही परम प्रमाण है। उनकी सिद्धि परम प्रमाण नहीं है। तो धर्मानुष्ठानापेक्षा ही सिद्धि, क्योंकि उन्होंने धर्मानुष्ठान से सिद्धि प्राप्त की, उन्होंने यज्ञादि करके सिद्धि प्राप्त की, यज्ञादि से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सच धर्मश्चोदना लक्षण, और वह उनकी सिद्धि धर्म के अनुष्ठान के द्वारा, धर्म के, वेद के प्रेरणा के द्वारा प्राप्त हुई। ततश्च पूर्व सिद्धाया चोदनाया अर्थो न पश्चिम सिद्ध पुरुष वचन वशेन अतिशंक्यतुम शक्यते। इसलिए जो पूर्व स्वतः सिद्ध है वेद, जिसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो स्वतः प्रमाण है, उसके तुलना में पश्चात सिद्धों की कोई स्थिति नहीं है। क्योंकि कपिल तो श्रुति की अपेक्षा से बाद में सिद्ध हुए, लेकिन ये जो वेद हैं, ये जो प्रमाण हैं, ये तो स्वतः सिद्ध हैं, उनसे पूर्ववर्ती हैं। इसलिए न अतिशंकितुम शक्यते, वेद के प्रामाण्य का अतिरंघन करना संभव नहीं है। सिद्ध विपाश्रय कल्पनायाम बहुत्वात् सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्मृति विप्रतिपात्तौ सत्याम न श्रुति विपाश्रयात् निर्णय कारणमस्ति। कहा कि इसलिए जो श्रुतियां हैं उनका अनुसरण करने वाली जो स्मृतियां हैं उसी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। जो श्रुति के सिद्धांत को मानने वाली स्मृतियां हैं, जो श्रुति के सिद्धांत को मानने वाले सिद्ध हैं, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जब विप्रतिपत्ति, अगर दोनों में विप्रतिपत्ति हो, विरोध हो, तो श्रुति विपाश्रयात्, श्रुति का आश्रय लेकर के निर्णय करते हैं। निर्णय का जो कारण है वह श्रुति का आश्रय लेना ही है। परतंत्र प्रज्ञा प्रज्ञस्यात्, कहा कि और जो परतंत्र प्रज्ञा वाले हैं, सांख्य ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे परतंत्र प्रज्ञा के लोग हैं जो कि श्रुतियों को बिना स्मृतियों के बल पर नहीं समझ पाते। तो कहते हैं कि ऐसे जो परतंत्र प्रज्ञा वाले लोग हैं, अकस्मात स्मृति विशेष विषय पक्षपातों नहीं होता, उनको अकस्मात सांख्य स्मृति के प्रति इतना लगाव क्यों हो गया? जब किसी स्मृति के आश्रय के बिना श्रुति को वो नहीं समझ पाते, ऐसे परतंत्र प्रज्ञा वाले जो लोग हैं जिनको श्रुतियों को समझने के लिए स्मृतियों की आवश्यकता पड़ती है, तो कहा कि अकस्मात उनको सांख्य स्मृति के प्रति इतना अनुराग क्यों हो गया? क्यों नहीं भगवद गीता के प्रति उन्हें अनुराग हुआ? क्यों नहीं मनुस्मृति इत्यादि के प्रति उनको अनुराग हुआ? यह उनका जो अकस्मात अनुराग हो गया सांख्य के प्रति, यह जो उनका पक्षपात है, ये न युक्त है, ये उचित नहीं है। तो जो परतंत्र प्रज्ञा के लोग हैं उनको चाहिए कि उन्हीं स्मृतियों के आधार पर, उन्हीं स्मृतियों के बल पर श्रुतियों का निर्णय करें। जो स्मृतियां श्रुत्यनुगामिनी हैं, श्रुत्यनुगामिनी स्मृतियों को ही प्रमाण माना जा सकता है। जो श्रुति के अनुगमन करने वाली जो श्रुतियां, स्मृतियां जो नहीं हैं, उनको हम प्रमाण स्वरूप स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए
परतंत्र प्रज्ञस्यापि नाकस्मात् स्मृति विशेष विषय है, पक्षपातो युक्त है। कहा कि इसलिए स्मृति विशेष के प्रति जो अनुराग, सांख्य जैसी स्मृतियों के प्रति जो अनुराग परतंत्र प्रज्ञा वालों को हुआ, ये उचित नहीं है। कस्यचित क्वचित पक्षपाते सति, अगर किसी को कहीं पक्षपात हो रहा हो, पुरुष मति वैश्वरूपेण, क्योंकि पुरुष की मति जो है, पुरुष की जो बुद्धि है वो वैश्वरूपेण विचित्र है। पुरुष की मति, अब अगर कोई कहे कि भाई उनको हो ही गया पक्षपात, हो ही गया अनुराग, तो क्या करेंगे? बुद्धि है, कहते हैं हाँ बुद्धि तो है, बड़ी विचित्र है ये बुद्धि। लेकिन तत्व अव्यवस्थान प्रसंगात, जहां तत्व विषयक अव्यवस्था हो रही हो, जहां तत्व विषयक अव्यवस्था हो रही हो, तत्व माने ईश्वर, परमात्मा, परमात्मा की कारणता विषयक जहां अव्यवस्था हो रही हो, वहां पक्षपात उचित नहीं है। इसलिए ये जो सांख्य के प्रति अनुराग रखने वाले लोग हैं, इनको पहले तो अकस्मात उसके प्रति अनुराग नहीं रखना चाहिए। अगर वो बुद्धि के वैचित्र के कारण, अल्प बुद्धि होने के कारण अगर उन्होंने इसको ग्रहण कर लिया, तो फिर अब उनकी बुद्धि की विचित्रता को लेकर के हम तत्व व्यवस्था में कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते जो कि अव्यवस्था पैदा करे। जगत कारणता विषय जो तत्व निर्धारण है, हम उसके विषय में उनको प्रमाण नहीं मान सकते। तस्मात् तस्यापि स्मृति विप्रतिपत्ति उपन्यासेन श्रुत्यनुसारान अननुसारान विषय विवेचनेन च सन्मार्गी प्रज्ञा संग्रहणीया। कहा कि इसलिए ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि संलक्ष्य में लगानी चाहिए। ऐसे लोग उन स्मृतियों को पढ़ें जो श्रुति अनुसारात, श्रुति के अनुसार चलती हैं। श्रुति के अनुसार चलने वाली जो स्मृतियां हैं, उसमें अपनी बुद्धि न लगाएं। सन्मार्गे प्रज्ञा संग्रहणीया, बुद्धि को सन्मार्ग में लगाना चाहिए, बुद्धि को सन्मार्ग में एकत्र करना चाहिए। विमार्ग में, विरुद्ध मार्ग में, कुमार्ग में बुद्धि एकत्र करने की वस्तु नहीं। तो जहां दो प्रकार की स्मृतियां दिखाई पड़े, उसमें ऐसी स्मृतियों की ओर आकृष्ट होना चाहिए जो स्मृतियां श्रुति को प्रमाण मानती हैं, जो स्मृतियां ईश्वर को जगत की कारणता की सिद्धांत विषय की स्मृतियां स्वीकार करती हैं, उसे ही स्वीकार करना चाहिए। और जो वेद का विरोध करने वाली स्मृतियां हैं, वे अनपेक्ष हैं, उनको हम ग्रहण नहीं कर सकते। चलिए आज हम यही विश्राम करते हैं, कल पुनः इसके आगे चर्चा करेंगे। तो मंगलाचरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति